कई घायल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज बहुत ही बड़ा दिन है और साल की सबसे बड़ी शादी कह लीजिए कि आज एक भव्य समारोह शादी का आयोजन है। आज है तुलसी विवाह। तुलसी माँ का जो विवाह है वो होने जा रहा है शालिग्राम के साथ। और आज इस सुनहरे मौके का आप सबको जो है लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ उपाय जो हम आपको आज बताएंगे उनको प्रयोग में लाने से आपकी जो बिटिया जिनकी उम्र अगर 30 से ऊपर हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हो पाई है, तो अब शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कैसे, चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? जिनकी शादी के योग नहीं बने हैं, कई कारण होते। या तो समय नहीं मिला, कभी घर अच्छा नहीं मिला, कभी बर अच्छा नहीं मिला, कभी हमारी लाइफ इतनी व्यस्त रही कि वह समय नहीं मिला और विवाह नहीं हुआ। वो माता पिता के लिए जो बेचैनी है वो बेचैनी खत्म हो जाएगी। परंतु वो बेचैनी मेरे कहने से नहीं दर्शकों, सिर्फ आपके करने से होता है। क्योंकि आज है देव उठावनी एकादशी, यानी अभी तक देव शयन करते हैं और आज से जागृत होते हैं जब तुलसी की बारात निकलती है, शालिग्राम भगवान की शादी होती है और आज से हमारे देव जागृत हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ स्वयं शादी विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। आज कहते हैं अनबूझ साया माना जाता है। आज देखे कितनी सारी शादियां हैं। यदि आपके मन में भी यही चिंता सताई जा रही कि हमारी बच्ची 30 की हो गई, शादी नहीं हो पा रही, तो दर्शकों आगे हम बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं। और यदि आपने ये उपाय कर लिए तो आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरी बच्ची की उम्र ज्यादा हो गई और बर नहीं मिल रहा है। परंतु सब कुछ आपके करने से होगा। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कल आज और कल। जी हाँ, और इसके अलावा आज आपको जो आपका अपना सीक्रेट नंबर है, जो 24 घंटे का आपका साथी है, जिसे आपको किसी से भी साझा नहीं करना होता है, वो हम आपको देंगे आगे आपके मूलांक के अनुसार। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से भी आपके पाप जो हैं, जो परेशानियां जो हैं, वो कट जाती हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मां भगवती जगत जननी आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करे। भगवान आपके ऊपर सदा कृपा बरसाएं, यही हमारी आपको शुभकामना। जी हाँ, और आगे आपको बताएंगे कि जीवन में सिर्फ आपने काम को इतनी ज्यादा अहमियत दी, इतने व्यस्त हो गए अपने दिनचर्या में कि शादी की तरफ ध्यान ही नहीं गया और शादी की उम्र होती चली गई और यही वजह रही कि अभी तक आपकी शादी नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में एक खास प्रयोग जो आज के दिन यानी कि तुलसी विवाह के अवसर पर आपको करना है, ये आगे हम आपको बताएंगे ताकि शीघ्र विवाह के योग आपके भी बने। पर उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से संगीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जय मां भगवती। मैं अपने भाई के बारे में पूछना है आचार्य जी। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। टाइम है 1/10/1966 और ध्यान सिंह नाम है। 10:45 रात्रि, उत्तराखंड। 10:45 रात्रि जी, उत्तराखंड का। इनका पौड़ी गढ़वाल का है इनका जी। और इनका मैडम गृहस्थ जीवन के बारे में पूछना था, स्वास्थ्य कैसे रहेगा और आर्थिक दृष्टि से कैसे रहेंगे जी। यहाँ यदि देखते हैं तो इनके लाभेश में आर्थिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है, चूंकि मिथुन लगन और मेष राशि बन रही, मूलों में जन्म हुआ, मंगल भी इनका नीच का है, तो कैरियर में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और पारिवारिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं
दबाव की स्थिति बन रही है। इसके लिए 5 मंगलवार एक तांबे के लोटे में लाल मसूर भर के दान करें और चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं, तो इनका जो स्वास्थ्य है और कैरियर है वो भी अच्छा रहेगा। जी हाँ, आगे आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, अपना फोन नंबर मेल कीजिए कल 2 PM @liveindia.tv पर। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वजह क्या क्या रही जिनकी वजह से 30 की उम्र को पार कर चुकी हैं आप पर शादी नहीं हो पाई है। जिनमें से एक वजह रही कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त रही हैं, जीवन में काम काज को ज्यादा अहमियत दी और इसकी वजह से आपकी शादी में इतने डिलेज हो गए। पर अभी मौका है आपके पास, आज है तुलसी विवाह। खास प्रयोग अपनाने से शीघ्र शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो क्या करें आप उपाय, आइए जानते हैं। जी, आज यह विषय उन लोगों के लिए है, उन माता पिता के लिए है कि जिनकी बच्ची युवा बैठी है घर में, कामकाज में लगी हुई है, मगर जितनी बच्ची को शायद चिंता नहीं होती उससे अधिक माता पिता को होती है। और लाजमी है, होना भी जरूरी है, क्योंकि माता पिता जिस दिन बच्ची का जन्म होता है उसी दिन से सोचता कि इसके कब पीले हाथ हम करेंगे, परंतु वो घड़ी वो दिन नहीं आ रहा। तो इसके लिए उपाय है, आज है चूंकि तुलसी विवाह है और आज इस उपाय को खास करके करना होगा जिनकी व्यस्तता के कारण शादी नहीं हुई और 30 को हम पार कर चुके हैं। तो इसके लिए तुलसी के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं, 1 दीपक जलाएं, 5 दीपक जलाएं, 7 दीपक जलाएं या 11 दीपक जलाएं और ओम विष्णु प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप स्वयं बच्ची करे जिसका विवाह होना है, परंतु जमीन में आसन बिछा करके और जो अपना मुख है वो पूर्व दिशा की ओर करके और तुलसी की पूजा करके इसको जाप को करते हैं। तो देखिए किस तरह से आपकी जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और कैसे आपकी बिटिया रानी की विवाह फिक्स नहीं होता। परंतु दर्शकों यही कहूंगा कि हमारे कहने से मंजिल को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर ही चलना पड़ता, तभी मंजिल नसीब होती, ना किसी के कहने से, ना किसी के सुनने से मंजिल नसीब नहीं होती। जी हाँ, बड़ौदा से राधा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। 26 जी राधा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी। 26 जी 6 जी सन। हाँ 26/6/70 बड़ौदा, जन्म तारीख बड़ौदा। अच्छा, समय बताएं आप। शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। क्या सवाल है राधा जी आपका? मेरे है ना पैर में 5-6 बरस से पैर में बहुत दुखता है मेरे को जी। दवा करी तभी भी मेरे को कुछ होता नहीं। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपका शुक्र अस्त होकर के बैठा है, वृश्चिक लगन है, मिथुन राशि बन रही है, बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, काल सर्प दोष के कारण आपके जीवन में यह स्थिति बन रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि शुक्र ग्रह का जाप करवाएं और 5 सन्यासी जो महात्मा होते हैं, सन्यास जिन्होंने दंडधारी होते हैं, उन महात्माओं को आप अपने घर में बुला करके भोजन करके और उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें तो आप निरोगी हो जाएंगी। यदि यह उपाय आपने कर लिया तो जीवन में आपके रोग नहीं रहेगा और चाहे आप कितने भी डॉक्टर को दवाइयां कराएंगी ये लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्राचीन उपाय हैं। जो प्राचीन उपाय हैं उन उपायों को करेंगे तो आपका जीवन का जो रोग है इसका नाश हो सकता है। परंतु आपको ये जो उपाय है कि 5 सन्यासी दंडधारी महात्माओं को आप भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा दें तो लाभ हो सकता है। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए इन्हें लगाएंगे हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। कुलदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम। जी, आपको बधाई, आज के लकी कॉलर हैं आप। ओके, थैंक यू मैम। जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम मैं मेरे बारे में ही जानना चाहता हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। मेरी है 30/4/1985। जी, समय? समय 7:30 बजे ये सुबह शाम का। सुबह का। हाँ। और प्लेस? प्लेस है बबाई।
राजस्थान में है ना, झुंझुनू बबाई। झुंझुनू राजस्थान जी। क्या सवाल है आपका? मैम मेरे को ये पूछना है कि मेरी नौकरी है, जो मैं नौकरी करूंगा या मतलब कभी मेरा खुद का भी काम होगा। और एक मैम मेरी मतलब 4 साल हो गए शादी को, तो अभी तक मेरे कोई बच्चा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसका योग है या नहीं है, क्या है, इसके बारे में बताएं। यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से इनकी कुंडली है, मीन लगन है, सिंह राशि बन रही, चंद्रमा में राहु, धनेश में सूर्य ग्रहण दोष लगा है, जिसके कारण आपके संतान में विलंब हो रहा है। सेकंड नंबर पे आपका बृहस्पति और बुध दोनों ही अस्त होकर के बैठा हुआ, बुध नीच का होकर के शुक्र के साथ में लगन में बैठ रहा है, जिसके कारण संतान में विलंब है। इसके लिए आप संतान गोपाल का पाठ करवाएं और सूर्य ग्रहण दोष मणि आती है, इसको धारण करें। यदि ये 2 उपाय कर लेते हैं तो आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा, यानी आप अपना व्यवसाय, जॉब के साथ साथ अपना व्यवसाय भी कर लेंगे और संतान में भी आपको लाभ हो जाएगा। जी हाँ, आगे बताएंगे कि आपकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि घर में धन नहीं है, धन की कमी के चलते शादी का ना हो पाना, या फिर वर पसंद नहीं आ रहा है लड़की के लिए, ये भी कई बार वजह बन जाती है शादी में इतने देरी की। आगे उपाय बताएंगे आपको ऐसी स्थिति के लिए, लेकिन वक्त है ब्रेक का। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाली है कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती। कुछ ऐसे खास प्रयोग हम आपको बताएंगे जिन्हें अपनाने से आपको वरदान मिलेगा और आपके भीतर का जो अभिमान है वो भी खत्म होगा। फिलहाल अभी आप जो है देखिए इसकी झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, माँ तुलसी के आंगन में आज जो है शालिग्राम भगवान की जो है बारात आने वाली है। आज तुलसी विवाह है और इस समारोह में, इस विवाह में हम सभी जो है हिस्सा बने हुए हैं। बिल्कुल। और आज हम आपको बता रहे हैं कि वो लड़कियां जिनकी उम्र 30 के पार हो चुकी हैं और शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन यानी कि तुलसी विवाह के अवसर पर अगर कुछ खास प्रयोग आप अपनाती हैं तो यकीन मानिए जल्द आपकी शादी के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि शादी ना होने के पीछे अगर वजह रही आर्थिक स्थिति, धन की कमी के चलते शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक खास उपाय अपनाना है। आइए आपको बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। व्यक्ति के जीवन में यदि धन का अभाव हो जाता है तो देखिए सारे काम हमारे रुक जाते हैं। उसी कड़ी में आ जाता है कि बच्ची की उम्र 30 के पार हो गई और सब कुछ अच्छा था, परंतु धन के अभाव के कारण विवाह नहीं हुआ, और अब धन भी है परंतु विवाह नहीं हो पा रहा। उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो ये मैं कहूंगा कि आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। जैसे
कि 11 आंवले ले लें और 11 आंवले लेकर के मां तुलसी को अर्पित करें, और साथ में एक चुनरी ले लें और श्रृंगार की सामग्री उसी बच्ची के हाथ से तुलसा जी में, और साथ में थोड़ा सा सिंदूर लेकर के तुलसा को चढ़ाएं और थोड़ा अपने माथे में लगाएं और श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी बिटिया रानी भी जैसे आज तुलसा रानी दुल्हन बन रही है, वो दिन दूर नहीं रहेगा जब आपकी बिटिया भी ऐसी लाल चुन्नी में सजी धजी दुल्हन बन जाएगी। परंतु मैंने बार बार वही कहा कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कर्म ही फल देता है, बगैर कर्म के फल प्राप्त नहीं होता जी। और सीक्रेट नंबर बस आपको देने ही वाले हैं हम, तैयार बैठिए, कागज कलम ले लीजिए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ से स्वाति जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, आयुष्मान भवा। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, स्वाति जी। हाँ, मेरे को अपने बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपने आप। 25 अक्टूबर सन 1990। समय सुबह 5:30 बजे। और प्लेस विश्रामपुर, छत्तीसगढ़ में। विश्रामपुर जी। मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का क्या कब तक का है जी। और मैं अभी मेरा जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एग्रीकल्चर से, और आगे के इस बारे में बता दीजिए, शादी वगैरह फिर जी। देखिए, यहाँ पर बताऊंगा कि मीन लगन है और मेष राशि बन रही, केतु की महादशा में गुरु का अंतर चला, बहुत भाग्यवान है, जीवन में मुकाम बहुत अच्छा हासिल करेंगी। परंतु शुक्र आपका अस्त होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके कैरियर में भी उतार चढ़ाव रहेगा और शिक्षा में भी बाधाएं रही हैं, और विवाहिक क्षेत्र भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल भरा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि 5 शनिवार एक नारियल उतार के बहती नदी में छोड़ें, और सोमवार के दिन मदार का फूल यानी आक का फूल भगवान शिव को चढ़ाएं तो लाभ शीघ्र हो जाएगा। जी हाँ। और आचार्य जी, अभी हम शादी की बात कर रहे हैं और बात हो रही है उन कन्याओं, लड़कियों के बारे में जिनकी उम्र 30 के पार हो चुकी है और शादी नहीं हो पा रही है। वजह कई बार ये भी हो जाती है कि जब लड़की के लिए लड़के की तलाश हो रही होती है तो परिवार भी देखा जाता है, घर बार देखा जाता है कि अच्छा घर हो, लड़का अच्छा कमाता हो, ये भी डिमांड होती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर आपकी एक ख्वाहिश है कि एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घर और एक अच्छा जो वर आपको मिल जाए, इसके लिए भी आज के दिन यानी कि तुलसी विवाह के अवसर पर अगर आप कुछ उपाय अपनाती हैं तो आपको मनपसंद जीवन साथी और कुशल परिवार मिल सकता है। जी। कई दफे होता है कि हमारी 30 की उम्र ऐसे निकल गई कि कभी घर पसंद नहीं आया तो कभी बर पसंद नहीं आया तो कभी परिवार पसंद नहीं आया, कुछ ना कुछ कमी रही, और आज वही होता है कि आते दिन पाछे गए, किया न हरिसो है तब पछताए, होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब हमारे जीवन में ज्यादा तनाव बनने लगता है, क्योंकि जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो ज्यादा टेंशन होती है। परंतु घबराने या टेंशन की जरूरत नहीं। आज के दिन यदि ये छोटे से छोटा उपाय भी आप कर लेंगे तो आपकी बिटिया रानी के विवाह में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आज के दिन मां तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा करें, पूर्व दिशा में मुख करके, और पंचामृत दूध दही घी चीनी शहद से, और रोली मोली अक्षत पुष्प धूप दीप और नैवेद्य शालिग्राम भगवान को अर्पित करें, और मां तुलसी को एक सुंदर सी चुनरी उस बच्ची के हाथ से डलवा दें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुलसी की माला होनी चाहिए। उस तुलसी की माला से 108 बार ये जाप करें, और उसके पश्चात आप देखिए कि आपकी बच्ची के विवाह की जो बाधाएं हैं, कि जब कहीं घर नहीं मिल रहा था सुंदर, घर पसंद नहीं आया, वर पसंद नहीं आया, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस तरह से एक मन में आपने धारणा या चाहना या इच्छा की है कि हमें इस तरह का वर मिले,
वैस जाम जताम प्रपद्यन्ते ताम तथाम में भजाम में। हम गीता में भगवान ने कहा है कि यदि भगवान की सच्ची श्रद्धा से आप पूजा करेंगे तो जो आपने मन में कल्पना की वह पूर्ण आपकी उसी तरह हो जाएगी। परंतु सारी चीजें हैं वो आपको करना होता है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो कार्य अवश्य होगा। बिल्कुल। और अंक ज्योतिष के अनुसार वो कौन सा आज नंबर है जो आपके लिए काफी लकी साबित होने वाला है और पूरे 24 घंटे इसको आपको रखना है सीक्रेट नंबर बस हम आपको आगे देंगे। पर दुर्ग से बिंदेश्वरी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्ते मैम, प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरी बेटा, शादी तय जी बेटा, हो रही बताओ, है। नाम बताओ। कब तक शादी तय होगी बिंदेश्वरी। और सरकारी जॉब है कि नहीं? अच्छा, अब इन सब के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपनी पहले। जी 12/12/1989। जी, और समय? समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त का है मैम। हाँ, समय बताया ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का? सुबह 4। हाँ, सुबह जी 3:45 बजे का। जी। और प्लेस? प्लेस दल्ली राजरा। जी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? शादी के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी, कब तक होगी शादी? नहीं लग रही, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। बेटा देखिए, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर है, तुला लगन है और वृष राशि है। विवाह के योग बन रहे हैं, दो महीने के अंदर में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। आपको थोड़ा सा करना होगा कि चने की दाल भिगो करके और गुरुवार के दिन गाय को आपको खिला देना है और साथ में किसी सुहागन स्त्री को सोमवार के दिन मां पार्वती को कोई श्रृंगार की सामग्री हाथ चढ़ा करके और वो दान कर दीजिए। 2 महीने के अंदर में आपका कार्य हो जाएगा। जी हाँ। और आप सभी के सभी नोट कीजिए अपनी वो ताकत जिसे कह सकते हैं हम सब, अपना वो नंबर जिसको रखते के साथ ही हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं और हमारा भाग्य भी बढ़ जाता है, यानी कि सीक्रेट नंबर। जी जी, ये है आज के सीक्रेट नंबर। 1 नंबर वालों के लिए 54, 2 के लिए 19, 3 के लिए 96 और 4 के लिए 84, 5 के लिए 71 और 6 के लिए 22 और 7 के लिए 41 और 8 के लिए 6 नंबर और 9 के लिए 32। इन नंबरों को आप सीक्रेट रखें, किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें। अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी पर इसको प्रवाहित करें। जी तो हाँ आपकी मनोकामना होगी सिद्ध। आचार्य जी, बहुत ही शुभ दिन है आज, तुलसी विवाह है और ऐसे में आपने वो प्रयोग बताए हैं जो कि जिन्हें करने से तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पर तुलसी के पौधे नहीं है या शालिग्राम जो है उनके घर में पूजा स्थान पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा आप उपाय या कोई ऐसी चीज बता पाए पूजा के रूप? कई दफे ऐसे होते हैं, इसमें हम लोग कास्ट वगैरह भी लगाते हैं कि इस जाति और का भी धर्म का भी फर्क होता है। तो श्रृंगार की वस्तु लेकर के और किसी सुहागन स्त्री को दान भी कर सकते हैं, तो भी तुलसी माता प्रसन्न हो जाती है। यदि श्रृंगार की वस्तु भी हम आज के दिन तुलसी पे नहीं चढ़ा सकते तो हम किसी सुहागन स्त्री को भी दान करें तो तुलसी माता प्रसन्न हो जाती है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, तो और कुछ नहीं कर सकते तो श्रृंगार की जो सामग्री है वही आप जो है अर्पित करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और फिलहाल शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में जुड़े। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि जिस भी काम में आप अपना हाथ लगाएंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पितृदेव उसमें आपका साथ देंगे। वैकुंठ चतुर्दशी है और एक दीपक आपका जीवन रोशन कर सकता है। कैसे कल बताएंगे, फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है,
तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं। भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी इजाफा किया है। आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, HIV, एड्स, नपुंसकता, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लिवर फेलियर जैसी बीमारियों से शायद ही कोई बचा हुआ हो। एलोपैथी में ज्यादातर इन बीमारियों का इलाज न के बराबर है या खाना पूर्ति है, और दे भी रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में अब इतने जहरीले टॉक्सिन्स घुल गए हैं कि अब इनके जबरदस्त दुष्प्रभाव से हम नहीं बच सकते। अब यही होगा कि हम अपने परिवार व इसके सदस्यों को सेहतमंद रखने के लिए कांगड़ा हर्ब के दबंग आयुर्वेद से खुद को जोड़ें, क्योंकि
कांगड़ा हर्ब वर्ल्ड्स बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। इसकी प्रामाणिकता आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। कांगड़ा हर्ब ही एकमात्र संस्था है जिसने हिमालय क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक तरीके से दिव्य